नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्यूप्रेशर और पायरा वास्तु यूट्यूब चैनल में। ये जो चैनल है इसमें हम आपको दिखाते हैं अल्टरनेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, वास्तु रिलेटेड कई चीज़ें, नए आइटम्स, नई वीडियोस। अभी जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, आगे जो हम देखेंगे वो है क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर सीरीज का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम मेज़रमेंट लेते हैं सेंसर से, बॉडी स्कैन कैसे करते हैं वो हमने देखा था। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था पुराना वाला पार्ट 1 जो था, तो हम फिर सेकंड वीडियो ये बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे रिपोर्ट क्या जनरेट हो रही है और रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ दी हुई है वो हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। जैसा अपना डिस्कस हुआ था, हम इसमें 39 तरह की रिपोर्ट्स इसमें जनरेट होती है। तो 39 जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कई हैं जो हमारे यूज़फुल है, कई काम आती है। यूज़फुल तो सारी ही हैं, कई हैं जो हमारे काम आती है, कई हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा है। आपको कितनी नॉलेज है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इनका कैसे एनालिसिस करते हैं। रिपोर्ट्स काफ़ी 39 रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा होती है। आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर में सेटिंग भी कर सकते हैं, आप कितनी रिपोर्ट लेना चाहते हैं, कौन कौन सी लेना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने रिपोर्ट खोल दी है टेस्टिंग वाली। ये यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक किया, नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से मैंने गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया है। वीडियो में थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि सारी रिपोर्ट्स कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं गेट रिपोर्ट पर अब क्लिक कर रहा हूँ। ये प्रोसेस कर रहा है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और विद इन 1 और 2 सेकंड रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ये रिपोर्ट आपकी जनरेट होती है। लेफ्ट हैंड साइड को आप देखेंगे टेस्टेड रिकॉर्ड इसके अंदर आ रहा है, और ये रिपोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं। आप चाहें तो 1 बाय 1 जा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे। टोटल जो रिपोर्ट्स है वो आप देखें, इसमें 39 रिपोर्ट्स आ रही है टोटल, है ना। वैसे देखा जाए तो 38 ही है। 39 थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, अगर आप जैसे अपने पेशेंट को देना चाहें कुछ लिख कर, तो वो आप दे सकते हैं टाइप करके। तो चलिए आइए रिपोर्ट्स देख लेते हैं 1 बाय 1, जितना हम मैक्सिमम देख सकें। मैं फुल पेज पे क्लिक करता हूँ। फुल पेज पे रिपोर्ट आ गई है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर एंड सेरिब्रोवैस्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। यहाँ आप देखें ये एक्चुअल टेस्टिंग रिजल्ट्स, यहाँ से हमारी रिपोर्ट ये शुरू हो रही है। फर्स्ट कॉलम में टेस्टिंग आइटम है, सेकंड नॉर्मल रेंज क्या होती है वो है, थर्ड एक्चुअल मेजरमेंट जो हमने मेजर किया था सेंसर से वो क्या मेजरमेंट आ रहा है, और फिर है टेस्टिंग रिजल्ट। ये आपको ग्राफिकली बता देता है कि क्या पोजीशन है इस पर्टिकुलर आइटम की, पर्टिकुलर जो टेस्ट किया है उसकी आपकी बॉडी में। देखिए यहाँ देखिए, ये है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी का नॉर्मल रेंज है 48.264 से 65.371। हमारा जो मेजरमेंट आया था वो आया था 54.926। वो 48 और 65 के बीच में है, मतलब नॉर्मल रेंज में है। यहाँ भी आप देखेंगे तो जो हमारा कर्सर है यहाँ पर, ये ग्रीन एरिया पर है, ठीक है। ग्रीन एरिया है तो वो नॉर्मल है ना। यहाँ हम बात करें तो अगर लेफ़्ट को अपन इधर बढ़ते हैं तो ये है कि जो ब्लड विस्कोसिटी है वो नॉर्मल रेंज से कम है। राइट को बढ़ते हैं तो ब्लड विस्कोसिटी नॉर्मल रेंज से आपकी ज़्यादा है, ठीक है। ये यहाँ ब्लू का मीन्स है थोड़ी सी कम। इस तरफ देखें लेफ्ट हैंड को, थोड़ी सी कम, येलो ज़्यादा कम, और रेड मतलब बहुत कम है। इसी तरफ राइट हैंड को देखें तो इस तरफ का जो ब्लू है वो थोड़ा सा ज़्यादा, तो येलो जो है वो थोड़ा और ज़्यादा, और ये रेड का मीन्स बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ये आप देखें तो ये भी नॉर्मल रेंज में है, 56 से 67 है। इसकी तो 60 लगभग है अपनी मेरी, सॉरी, तो ये आया है। इसके अलावा ब्लड फैट है, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वस्कुलर रेजिस्टेंस है, ये भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। वेस्कुलर इलास्टिसिटी है तो ये थोड़ी सी कम है, लेकिन इसको हम एज नॉर्मल ही ट्रीट करते हैं, इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्या बढ़ा हुआ तो लगभग नॉर्मल में है। जो आप देखें तो ये ब्लड फैट और वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये जो 2 चीज़ें हैं ये थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, मुझे इन पर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। और बाद नीचे आएंगे तो इसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं, क्या नॉर्मल है, क्या मॉडरेटली एबनॉर्मल है, माइल्डली एबनॉर्मल, सेवरली एबनॉर्मल। ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई है जो हमारे यहाँ वैल्यू आ रही है। जैसे ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई स्टेटस, जो ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ हम देखें तो ये हमारा 17.280 है। आते हैं नीचे क्या नॉर्मल है क्या है, तो ब्रेन टिश्यू ब्लड, ये देखिए कितना कम ज़्यादा हो तो ये बता रहा है इसमें। अच्छा, पैरामीटर डिस्क्रिप्शंस, ये जो भी ऊपर पैरामीटर्स हैं ये वैसे तो आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन गूगल पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दिया हुआ है जैसे थोड़ा बड़ा है ब्लड विस्कोसिटी। हम कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल पे चलते हैं। ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इंक्रीज इज सीन इन प्राइमरी हाई कोलेस्ट्रॉल ब्लड, द ओरा ऑफ माइल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड स्टेग्नेशन टाइप चेस्ट पेन, फ्लेम कंजेशन टाइप चेस्ट पेन एटसेट्रा। तो ये इसके रिजल्ट होते हैं, है ना। इससे क्या क्या हो सकता है, तो पैरामीटर का डिस्क्रिप्शन इसी तरह सेकंड रोड दिया हुआ है। रिडक्शन इज सीन इन डिक्रीज इम्यूनिटी,
malnutrition, cardiac insufficiency, QI and yin deficiency type chest pain, yang Q deficiency type chest pain etc. ये इसमें दिया हो तो इस तरह पूरी डिटेल्स आपको इसमें दी हुई है, ये देखिए है ना। ये आपकी रिपोर्ट हुई कार्डियोवास्कुलर एंड सेरेब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम चलते हैं, यहाँ मैं एग्जिट मार रहा हूँ। नेक्स्ट रिपोर्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। ये भी यही चीज़ दी हुई है ना। इसमें भी टेस्टिंग रिजल्ट्स दिए हुए हैं, पेप्सिन सिक्रेशन, गैस्ट्रिक पेरिस्टालिसिस, गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टालिसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोएफिशिएंट, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये लगभग नॉर्मल ही है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोएफिशिएंट है ये थोड़ा सा कम है, मतलब मॉडरेटली एबनॉर्मल है। डिटेल्स यहाँ दी हुई है, इसी तरह पैरामीटर डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और घर बैठे इसको चेक भी कर सकते हैं, पेशेंट को बता भी सकते हैं। थर्ड रिपोर्ट है लीवर फंक्शन की। देखिए सब कुछ, ये देखिए मेरे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है वो मॉडरेटली एबनॉर्मल है, मुझे इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, मैं दूंगा आगे, इसमें सजेशंस भी आएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह आपके फोर्थ है गॉल ब्लैडर फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद पैनक्रियाटिक फंक्शन रिपोर्ट कार्ड, किडनी फंक्शन रिपोर्ट कार्ड, लंग फंक्शन रिपोर्ट कार्ड, ब्रेन नर्व, बोन डिजीज़, बोन मिनरल डेंसिटी, र्यूमेटॉइड बोन डिजीज़, ब्लड शुगर। देखिए ब्लड शुगर मेरा नॉर्मल है, ये आप टेस्टिंग रिजल्ट में देखेंगे नॉर्मल है, भगवान का शुक्र है, सब कुछ अच्छा है ना। टेस्टिंग पैरामीटर का भी इसमें दिया हुआ है, इंसुलिन वगैरह की डिटेल्स इसमें दी हुई है, सब कुछ नॉर्मल है। ब्लड शुगर मिल गया आपको। ये बेसिक फिजिकल क्वालिटी हो गई। ह्यूमन टॉक्सिन, ट्रेस एलिमेंट का क्या पोजीशन है, हैवी मेटल की बॉडी में क्या पोजीशन है, वो सारा इसके अंदर, ये इसमें देखें मेरे एंटीमोनी, मैं नहीं जानता हूँ ये क्या है, ये नीचे मैं डिटेल्स में पढ़ लूँगा, ये मेरा थोड़ा सा बटा हुआ है। मॉडरेटली एबनॉर्मल एंटीमोनी क्या है? एंटीमोनी इज ए सिल्वरी वाइट मेटल ऑफ नेचुरल, can irritate the eyes, nose, throat and skin. Continuous exposure may damage the heart and liver function. Inhalation of high levels of antimony poisoning can cause symptoms including vomiting, headaches, breathing difficulties and severe may cause dying. ग्रेट, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या है। हैवी मेटल के बाद अमीनो एसिड का क्या है, सारे अमीनो एसिड इसमें दिए हुए हैं, क्या पोजीशन है बॉडी में, वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं अलग अलग, इसमें तो काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे भी। इम्यून सिस्टम है, प्रोस्टेट की क्या पोजीशन है, मेल सेक्सुअल फंक्शन का क्या है, इसी तरह फीमेल में अलग आएगा, मेल में अलग आएगा। स्किन रिलेटेड, आइज़, आपको एलर्जी का जो है, किससे क्या एलर्जी है, क्या पोजीशन है। विटामिन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड है, ये ओबेसिटी का है। बोन ग्रोथ इंडेक्स है। कोएंजाइम की क्या पोजीशन है, देखिए क्या है, निकोटिनामाइड, बायोटीन, पैंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, कोएंजाइम Q10 और ग्लूटेथियोन, ये इसमें दिया हुआ है। मेरा देखिए बायोटीन मेरा बॉडी में थोड़ा कम है ना, क्या कहेंगे, मॉडरेटली एबनॉर्मल है। चलिए आगे देखते हैं। कोएंजाइम के बाद स्पर्म एंड सीमन की क्या पोजीशन है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। और ब्लड लिपिड्स, चैनल्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स, पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, कोलेजन, लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन, थायराइड, फैटी एसिड टेस्ट, एलिमेंट ऑफ ह्यूमन, ये दी हुई। अच्छा, मैं कहूँगा एक्यूरेसी की बात, तो एक्यूरेसी मैं नहीं कहूँगा इसकी 100% है, 100% कोई नहीं कह पाएगा कि क्वांटम हेल्थ एनालाइजर से 100% एक्यूरेसी मिलेगी। 100% एक्यूरेसी इवन आपको लैब टेस्ट से भी नहीं मिला करती है, आप 2 लैब में टेस्ट करवाएं, आपके रीडिंग्स डिफरेंट आ जाएगी। इसकी एक्यूरेसी अराउंड 80% होती है, ऐसा कंपनीज भी बोलती हैं, जो यूज़ करते हैं वो लोग भी, कुछ जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बताते हैं 80% लगभग एक्यूरेसी इसकी आती है। इसके बाद ये है लास्ट 38 जो इसकी रिपोर्ट है वो है टेस्ट रिपोर्ट विद एक्सपर्ट एडवाइस। ये इम्पोर्टेंट है, आप कस्टमर को प्रिंट निकाल के दें पेशेंट को, या फिर उसको मेल PDF जैसे भी आप चाहें। तो इसने ये यहाँ एडवाइस दे दिया है। कार्डियोवेस्कुलर एंड सेरिब्रोवेस्कुलर क्या है, इसमें टेस्टिंग आइटम है मेरा ब्लड फ्लैट और वेस्कुलर रेजिस्टेंस। इनमें एबनॉर्मलिटी थी, क्या क्या इसमें एडवाइस इन्होंने दिया है। वर्क एंड रेस्ट टुगेदर, मेक इमोशन स्टेबल, ईट मोर फूड फॉर एडजस्टिंग ब्लड फैट सच एज लेग फंगस, फंगी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड ईट लेस फूड्स विद हाई कोलेस्ट्रॉल, फूड्स दैट हैव हाई सैनिटरी एंड हाई फैट फूड्स, सैलिनिटी एंड हाई फैट फूड्स। गुड, अच्छी सजेशन है। इसी तरह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, लीवर में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मेरा कम था, ये बोल रहा है ईट मोर फूड्स रिच ऑफ विटामिन B, C एंड E सच एज ब्लैक फंगस, फंगी फूड्स, ईट लेस फ्राइड फूड्स
एंड क्विट स्मोकिंग, मैं नहीं पीता हूँ, ड्रिंकिंग, मैं नहीं स्मोक नहीं करता हूँ, पीता नहीं हूँ, एंड स्पाइसी फूड्स, स्पाइसी फूड जरूर मेरे शो है। चलिए, ब्रेन नर्व, बोन मिनरल डेंसिटी, बेसिक फिजिकल क्वालिटी, ह्यूमन टॉक्सिन, ट्रेस एलिमेंट, हेवी मेटल, अमीनो एसिड, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मेल सेक्सुअल फंक्शन, स्किन, आई, एलर्जी, विटामिन, ओबेसिटी, बोन ग्रोथ इंडेक्स, कोएंजाइम, स्पर्म, सीमन, ब्लड लिपिड्स, चैनल्स एंड कोलेट्रल्स, पल्स ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, कोलेजन, लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन, थायराइड, एडीएसडी, ये सारे इसमें इन्होंने आपको बता दिया है। मीन्स जो जो सजेशन यहाँ दिए जा सकते हैं वो सारी चीज़ इस रिपोर्ट में बता दी है। ये देखिए, आप फुल पेज मैंने कर दिया है इसको। ये सारी रिपोर्ट आप प्रिंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल रेंज, एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यू, ये तो आपको पिछली बार मिल ही जाएगी। आप और भी कुछ देखना चाहें, इससे आपके पेशेंट को डिटेल्स बता सकते हैं। तो ये हुई रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन इसके अंदर है। प्रिंटर मेरे इसमें जुड़ा हुआ ये है, लेकिन अभी ऑन नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं, सेव करके रिपोर्ट को, और आप पीडीएफ में भी इसको दे सकते हैं। जिप फाइल में आप ये सेव हो जाएगी, और फिर आप उसको आपके पेशेंट को मेल कर सकते हैं, उसको पीडीएफ में दे सकते हैं, वो शायद प्रिंट निकाल ले। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने रिपोर्ट्स पर बनाया है। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर सीरीज का। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था मशीन कैसे काम करती है, सेकंड में आपको रिपोर्ट्स डिस्कस की है। अब रिपोर्ट्स के बाद थर्ड आती है थेरेपी। तो थेरेपी कैसे काम करेगी, हम कैसे थेरेपी देंगे, मशीन कैसे काम करेगी, वो हम आपको थर्ड पार्ट में बता देंगे। तो फिर एक बार कहूँगा, निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, जिससे हमें हौसला मिलता रहे और हम आपको इसी तरह नई नई जानकारियाँ देते रहें। तो दोस्तों, बने रहिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा, थेरेपी कैसे काम करेगी वो हम आपको उस पार्ट 3 में बता देंगे। तो दोस्तों, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।